हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ प्रीतिश लाइव ब्लॉग में। तो अभी गुड मॉर्निंग का टाइम है। वैसे तो सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे ना उठूँ ना तो ना बच्चों को टिफ़िन बना पाऊँ ना फिर लंच बना पाऊँ। तो ये सब काम करना मैनेज हो नहीं पाता है जब लेट होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब लेट होता है ना तो अपने आप को कैसे चिड़चिड़ापन होता है। तो इसलिए सुबह अगर उठ जाओ ना अपने थोड़े से अपने टाइम से पहले, तो आपका भी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाता है, थोड़ा सा वॉक हो जाता है। तो उसके बाद जब घर का काम करते हैं ना तो बहुत ही रिलैक्स लगता है। तो ऐसे रहा आज हमारा कुछ दिन। और आज ना रात से बारिश हुई है, सुबह तक हो रही है। और सच बताओ ना, कपड़े सूखने में ना इतना टाइम लग रहा है कि क्या ही बताऊं। और डेली के डेली बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े, सबके कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे सुखाऊं। लेकिन 2-3 दिन लग जाते हैं ऐसे में कपड़े जो है, थोड़ा सा जब हवा चलता है, बारिश बंद होती है तो डालती जाती हूँ, धीरे धीरे सुखाती जाती हूँ। लेकिन जब वो इकट्ठा हो जाता है ना, जब उसको समेटना होता है तब बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ऐसे में मैं बहुत आसान तरीका ढूंढती हूँ, या तो मैं किसी से बात कर लेती हूँ या फिर मैं कुछ गाना लगा लेती हूँ टीवी पे, तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए, इस्त्री वाले जो कपड़े हैं उसको अलग मैंने रख दिया है प्रेस करने के लिए, बच्चों के मैंने अलग रख दिया, हस्बैंड के अलग। इससे क्या होता है ना, मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। तो बस सबसे बड़ा जो काम रेनी डे में रेनी डे में जो काम है कपड़ों का ना, सच बता रही हूँ सबके लिए मुश्किल काम होता होगा कि कपड़े सुखाए कहाँ, क्योंकि हल्की सी भी ना धूप नहीं लगती तो स्मेल आने लगती है कपड़ों में। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो ऐसे में आप बहुत आसान तरीका कि कपड़े को ड्रायर करें और उसके बाद आप पंखे के नीचे डालें, और क्या कर सकते हैं, तभी वो जाके सूखेगा। हवा, धूप तो नहीं लग रही है लेकिन हवा भी लगेगी ना तो कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। और उसके बाद इसको प्रेस कर देंगे तो कपड़े आपके फिट हो जाएंगे। थोड़ा सा हाँ मेहनत तो पड़ता है। तो ऐसे आज मेरा बहुत सारा कपड़ों का गट्ठर लग गया। अब बारी आती है सब्जियों की। वीकेंड के बार वैसे मैं सब्जियां मंगाती हूँ, लेकिन 1.5 हफ्ते से सब्जियां ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं सब्जी जो है मंगा ही लेती हूँ। तो रात का सब्जी आया हुआ था तो इसको मैंने सुबह सोचा कि आराम से स्टोर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ना, पहले मैं सब्जियाँ आता था ना तो मैं धुल के अच्छे से सुखा के तब रखती थी, लेकिन वो ना फिर फटाफट बनाना पड़ता था सब्जियाँ, क्योंकि ख़राब होने लगती थी। लेकिन अब जो सब्जियाँ, अब जैसे मैं आता हूँ जैसे आता है ना सब्जी, तो मैं पन्नी में वैसे ही रहने देती हूँ। जो हैवी सब्जी होती है वो निकाल के टोकरी में रख देती हूँ, जैसे तोरी, नेनुआ, भिंडी, ये सब ऐसे पॉलीथीन खोल के इस तरह से रख देती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है ना, ख़राब नहीं होता, और जो मॉइस्चर होता है ना उससे आपकी सब्जियाँ हफ्ते तक स्टोर रहती है। और देखिए, बीन्स मंगाए थे ना, बीन्स में आधा, समझ लो कि आधा किलो बीन्स में 1 पाव बीन्स निकला, बाकी 1 पाव बीन्स ख़राब ही निकला, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है ना तो सब्जियां ऑलरेडी ख़राब हो ही जाती है। तो ऐसे में बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, बहुत ख़राब लगता है। तो ये जो बीन्स है ना, मैं इसी समय इसको छाट दूंगी, कट कट करके रख लूँगी। जो ख़राब है उसको फेंक दूंगी, जो सही है उसको एक टोकरी में भर के रख दूंगी। तो इससे क्या होगा, वो बच जाएगा। नहीं, अगर एक साथ ऐसे रख दूंगी ना तो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, आधा बीन्स जो है ख़राब निकला, आधा बीन्स सही। तो इसको अलग करने से क्या होगा ना, काफ़ी दिन तक हमारा चल जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको जो ख़राब था मैंने फेंक दिया, जो सही था मैंने काट लिया। और इस तरह से मैं 2-3 महीने से मैं इसी तरह से सब्जियां रखती हूँ। तो सब्जी हमारी फ्रेश बनी रहती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। पहले धुलती थी, मेहनत तो पड़ता था, लेकिन क्या होता था ना कि वो सब्जियां ख़राब हो जाती थी। अब किचन में बारी, तो किचन में आज मैंने बनाया है भरवा बैगन। सुबह सुबह, अगर आप ना सुबह 5 बजे उठते हो ना तो काम करना मुश्किल काम नहीं है, बट अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। सुबह उठने के साथ ना किचन में घुसने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी, हर गृहिणी को कहूँगी कि सुबह आप 5 बजे उठ जाओ, जैसे जिसके यहाँ का टाइम होगा, ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, तो थोड़ा सा 1 घंटा पहले उठ जाएंगे तो काम हो जाएगा। और ये जो सब्जी वाले पॉलीथीन ना, मैं अलग डिब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ।
इससे जो है डस्टिंग मतलब जैसे कूड़ा वूड़ा फेंकने के काम आते हैं। पन्नी तो बहुत काम की चीज़ है, तो इसको मैं इस तरह से रख देती हूँ, बाकी जो ख़राब पन्नी होती है वो फेंक देती हूँ। और बस फटाफट मैं आ गई हूँ किचन का स्लैब साफ़ करने, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि जो है बच्चे स्कूल जा रहे हों, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हों, फिर उसी तरह समय सफाई भी कर लो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उन लोग के जाने के बाद फिर मैं बहुत आराम से चैन से, मतलब 1 घंटे का काम है, अगर मतलब चाहो ना मन से टाइम जो है लगाओ तो 1 घंटा घर को पूरा क्लीन करने में लगता है, और फिर आपका घर पूरा दिन स्वच्छ रहता है। हाँ, जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक क्योंकि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना उसको तो पता होगा कि बच्चे घर को कितना आसानी से गंदा करते हैं। तो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे सारे डस्टिंग के काम पहले मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में झाड़ू करती हूँ। सुबह मैं सोचती हूँ, जब 5 बजे उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि झाड़ू करूँ, बट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे जूता पहनते हैं और जो है मतलब टहलते रहते हैं इधर उधर जूता पहन के, तो गंदा हो जाता है, तो साफ़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए सबके जाने के बाद साफ़ सफाई मैं करती हूँ। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं नहा लेती हूँ, नहा के पूजा कर लेती हूँ। पूजा वूजा करने के बाद सबका लंच और टिफ़िन बनाने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मुझे जहाँ तक सही लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूजा करने से पहले झाड़ू पोछा करो। हाँ, टेम्परेरी कभी कभी झाड़ू कर लेती हूँ, बट नहाने के पूजा करने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, और मुझे सही भी लगता है। क्योंकि ऐसे ना जल्दबाजी में सुबह झाड़ू पोछा कर दो, फिर घर मैसी हो जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता इतना मेहनत करने का। तो बस यहाँ पे आज मेरा जो है, और हाँ, यहाँ पे भाभी चाय भी लेके आ गई जो है, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पिया था ना, मैंने सोचा कि पहले घर की डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ, तब उसके बाद चाय पीऊँगी, फिर आराम से टीवी देखूँगी, एडिटिंग करूँगी जब तक बच्चे नहीं आते स्कूल से। तो ऐसे मेरा रेनी डे रूटीन होता है। आप लोग का कैसा होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।